नमस्ते, वेलकम। चलो भाई बैठ करते हैं। In this chapter, we will explore some of the reasons why people pick Python for their programming tasks. We will discuss about the common ways to launch Python program by running code typed at interactive Python shell by executing Python scripts and IDE GUI such as IDLE. This chapter will equip you with enough information to enable you to start writing. यानी कि इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो रीजन क्या है जिसकी वजह से लोग जो है पाइथन को पिक करते हैं किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंपैरिजन में। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कॉमन वेज, वो सरल रास्ते क्या हैं जिससे हम पाइथन प्रोग्राम्स को लॉन्च कर सकते हैं, उनको रन करा सकते हैं एक इंटरेक्टिव पाइथन सेल में एग्जीक्यूट करके पाइथन स्क्रिप्ट्स को IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सिस्टम में या GUI जो होते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, IDE जो होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू भी आता है सच एज IDLE, ठीक, जैसे है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। This chapter will equip you with enough information to enable you to start writing code। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको थोड़े से जानकारी हो जाएगी कैसे जो है कि पाइथन की स्क्रिप्ट या कोड को लिखना है और उन्हें रन करना है। लर्निंग आउटकम क्या होने वाला है कि डिस्क्राइब करेगा व्हाई पाइथन इज नोन एज अ पावरफुल लैंग्वेज, अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड द बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, use Python shell and Python ideally to write simple programs, make a use of variable, literal, constant in a code, handle string and indentation in Python। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इजिली डिस्क्राइब कर सकते हो कि why Python is a powerful language, Python एक पावरफुल लैंग्वेज क्यों है। आप ये भी अंडरस्टैंड करोगे कि Python के बेसिक्स क्या होने वाले हैं। साथ ही साथ पाइथन सेल एंड पाइथन IDLE का यूज करके आप कुछ सिंपल प्रोग्राम्स भी क्रिएट करोगे थ्रू दिस चैप्टर। और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि हाउ टू यूज वेरिएबल्स और लिटरल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं कोड में, हैंडल स्ट्रिंग को हैंडल करेंगे एंड इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है पाइथन में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ हाई लेवल, आपको पता है दो तरीके के लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज कितनी टाइप की होती है? दो तरीके की होती है, एक असेंबली लैंग्वेज, एक होता है मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कितनी टाइप की होती है? जनरली तो दो ही टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। और इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग तीन टाइप का बता सकते हैं। एक हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो जाएगा और एक होता है हमारा हाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप्स जिसे कहते हैं, ठीक। और क्या आते हैं, not able to recognize what was that, हाई लेवल लैंग्वेज, हाँ, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, नॉन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग एंड उप्स। तो प्रोसीड्यूरल में और नॉन प्रोसीड्यूरल में आप डिफरेंशिएट कर लोगे इजीली, ठीक। जब उप्स की बात आती है, उप्स यानी कि जहाँ पे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एक एज अ ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में इंट्रोड्यूस किया जाए और उन्हीं की मदद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, ठीक है। ओके, नाउ उप्स जो है तीन लैंग्वेजेस में आप कर सकते हैं, सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन। होता ही है, उसमें कर कह सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना कि कंपाइल्ड। अब इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि सी में कोई प्रोग्राम, सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा तो वो एक साथ क्या होता है, पहले कोड को सारा जो कंपाइलर होता है रीड करता है, देन एक साथ एग्जीक्यूट करता है। बट इंटरप्रेटेड का मतलब होता है रीड तो एक साथ सबको करेगा,
ठीक, लेकिन जब उसे एग्जीक्यूट करना होगा तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। ये है पाइथन की फीचर्स, ये पाइथन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, जैसा कि आपको पता है। पाइथन इज डिजाइन टू बी हाईली रीडेबल, इसे ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि लोग इसे आसानी से समझ सके, आसानी से पढ़ सके। इट फ्रीक्वेंटली यूजेस सिंपल इंग्लिश कीवर्ड्स, इसमें ज्यादातर जो है इंग्लिश कीवर्ड्स यूज होते रहते हैं। जैसे आप देखोगे इफ का यूज होगा, व्हाइल का यूज होगा, फॉर का यूज होगा, इन का यूज होगा, इज का यूज होगा, नॉट का यूज होगा, एंड का यूज होगा, ऐसे ढेर सारे कीवर्ड्स है जो इसमें इंग्लिश कीवर्ड्स है जो कि पाइथन में यूज होते रहते हैं। ठीक है, वेयर अदर लैंग्वेजेस, जहाँ पे अगर दूसरे लैंग्वेजेस की बात करें तो वो पंक्चुएशंस का यूज करते हैं, जिसको भाई साहब फीवर सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्शन चाहिए होता है इन कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेज। Python allows a programmer to concentrate on the solution to the problem rather than the syntax and structure of the language programming. तो पाइथन क्या करता है, पाइथन हेल्प करता है एक प्रोग्रामर को कंसंट्रेट करने पे सॉल्यूशन के, ना कि ये कि वो सिंटैक्स ही समझता है या स्ट्रक्चर ही समझता रह जाए किसी भी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन इस चीज पे फोर्स करता है कि हम किसी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन जल्दी से जल्दी जो है निकाल पाए, ना कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स और स्ट्रक्चर को समझने में ही हमारा ज्यादा टाइम चला। पाइथन इज इंटरप्रेटेड, बता दिए क्या होता है। पाइथन इज प्रोसेस्ड एट अ रन टाइम बाय द इंटरप्रेटेड, दिस इज सिमिलर टू पर्ल एंड पीएचपी, जो कि एक लैंग्वेजेस है। पाइथन इज इंटरैक्टिव, पाइथन एक इंटरैक्टिव लैंग्वेज है। वी जस्ट नीड टू sit at a Python prompt in order to interact with the interpreter directly by writing a statement on a prompt. Python is an object-oriented programming, पहले ही बता दिया। Python supports object-oriented style or technique of programming that encapsulates code within object. Python is strongly object-oriented in the sense that everything is an object, including numbers, string, and even function. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि जितने भी पाइथन में आप चीजें लिखते हो, जैसे जब आप यूज करते हो कि टाइप फंक्शन का, sometimes it also behave as a object, बिहेव क्या करता है, सभी चीजें इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में ही बनाई गई हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू, जहाँ पे आप चीजें क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो और एग्जीक्यूट करते हो। Python is a beginner's language. Python जो है एक beginner language. It is a very simple programming language for the beginner level programmers and supports the development of a wide range of applications from simple text processing to WW browsers to game. पाइथन एक बिगिनर की लैंग्वेज है, ये बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर द बिगिनर लेवल प्रोग्राम, जो कि सपोर्ट करता है डेवलपमेंट को, साथ ही साथ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, चाहे वो सिंपल टेक्स्ट प्रोसेसिंग करना हो या डब्ल्यू ब्राउजर्स पे गेम बनाना, सब कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ पाइथन। ऑफिशियली पाइथन इज इंट्रोड्यूस्ड लाइक दिस। Python is an easy to learn, powerful programming language. It has efficient high-level data structure and a simple but effective approach to object-oriented programming. Python elegant syntax and dynamic typing together with its interpreted nature make it an ideal language for scripting and rapid application development in many areas and most platforms. तो पाइथन एक इजी टू लर्न पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इफिशिएंट हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर के साथ सिंपल और इफेक्टिव अप्रोच वाला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन एलिगेंट सिंटैक्स जो होते हैं वो डायनेमिक टाइपिंग होते हैं। पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है। डायनेमिक यानी कि यहाँ पे आपको जब भी वेरिएबल क्रिएट करना हो तो इंटरप्रेटर को बताना नहीं होता है कि मैं इंट डेटा टाइप का जो है वेरिएबल बनाने वाला हूँ या फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप का बनाने वाला हूँ। जस्ट आपको क्या करना है, वेरिएबल नेम लिखना है और असाइन करना है वैल्यू। जो वैल्यू आप असाइन करोगे, जिस डेटा टाइप का वैल्यू असाइन करोगे आप, वही वो डायनेमिकली वेरिएबल का डेटा टाइप हो जाएगा। टुगेदर विद इट्स इंटरप्रेटेड नेचर make it an ideal language for scripting and rapid application development in areas on the most platform. ठीक, साथ ही साथ इंटरप्रेटेड नेचर जो है इसका एक आइडियल लैंग्वेज बना देता है इसको फॉर स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग करने के लिए, और साथ ही साथ
अगर तेजी से कोई एप्लीकेशन डेवलप करना हो, कम से कम टाइम में एप्लीकेशन डेवलप करना हो बहुत सारे एरियाज में, तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप जो है बिना डरे यूज करो। बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन द सेम। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पाइथन। और अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा कि पाइथन के फीचर्स क्या होते हैं और व्हाट इज पाइथन, मतलब कि पाइथन होता क्या है या पाइथन को डिफाइन कैसे कर सकते हो आप, एंड उसके फीचर्स क्या हैं, व्हाई पीपल लव टू यूज पाइथन एज देयर बिगिनर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रेदर देन एनी अदर लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, समथिंग एल्स। ओके, let's talk about the history of Python. In late 80s, in late 1980, Gideon Rosham, the creator of Python language, named the language after the BBC show Monty Python Flying Circus. तो पाइथन का जो नेम है वो स्नेक के नेम से नहीं आया है। गिडोवन रोसम जो है, जो पाइथन के जनक हैं, क्रिएटर, इन्होंने ही बनाया है एग्जैक्टली। नेम द लैंग्वेज आफ्टर द बीबीसी शो। बीबीसी चैनल, बीबीसी जो है एक शो आता था, बीबीसी पे एक शो आता था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो इसी के नाम से इन्होंने इस लैंग्वेज का नाम रख दिया पाइथन लैंग्वेज, नॉट फ्रॉम द स्नेक नेम। अच्छा, he started implementing Python in the late 80s and early 90s at the National Research Institute for Mathematics and Computer Science in the Netherlands. Python is derived from many other languages. पाइथन जो है वो ढेर सारे लैंग्वेजेस से डिराइव किया गया है। जैसे गिडो और रोशन जी जो थे वो एबीसी लैंग्वेज पे काम कर रहे थे। उसी टाइम पे क्रिसमस का टाइम था शायद, तो उसी टाइम पे उनको माइंड में क्या आया कि क्यों ना कोई एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाए जो इजी टू लर्न हो और इजी टू इम्प्लीमेंट करना हो। तो वहां पे उन्होंने जो सबसे पहला वर्जन था पाइथन का 1991 में भी रिलीज किया था, पाइथन 1। ठीक, पाइथन इज derived from many other languages including ABC, Modula 3, C, C++, Algol 68, Smalltalk, and Unix Shell and other scripting languages. Python is a copyrighted, like Perl. Python source code is now available under the GNU. तो पाइथन का जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल है अंडर द JNU, जनरल पब्लिक लाइसेंस के थ्रू। कॉपीराइटेड कंटेंट, कॉपीराइटेड भी है। Python is now maintained by a core development team at the institute. Python को मेंटेन भी किया जाता है जो है कि डे टू डे, और ये होता है एक टीम के द्वारा, एक कोर डेवलपमेंट टीम के द्वारा, वो भी इंस्टीट्यूट पे, जो यहाँ से शायद गिडोवन रोशन जो है, गिडोवन रोशन जी अपनी पीएचडी या जो भी कर रहे हो, स्टिल होल्ड्स अ वाइटल रोल इन डायरेक्टिंग इट प्रोग्रेस। अभी भी इनका हाथ है गिडोवन रोशन का, टू मेक पाइथन वर्ल्ड वाइडली फेमस, या फिर कह लो वर्ल्ड वाइडली सभी के पास पहुंच जाए। पाइथन 1 वर्जन वाज रिलीज इन नवंबर, अच्छा हाँ आ गया, 1994 में रिलीज हुआ था पाइथन का पहला वर्जन। अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें लिखी। इन 2000 पाइथन वर्जन 2 वाज रिलीज्ड, पाइथन 3 वाज रिलीज्ड इन 2008। अच्छा, पाइथन 1 वर्जन जो था वो 1994 में रिलीज हुआ। देन 2000 में आपका पाइथन वर्जन 2 रिलीज हुआ। देन पाइथन 3 रिलीज हुआ आपका 2008 में। पाइथन 3 इज नॉट बैकवर्ड कंपेटिबल विद पाइथन, यानी कि जो पाइथन 3 है वो पाइथन 2 के साथ कंपेटिबल नहीं है, इसमें ढेर सारे चेंजेस किए गए होंगे। The emphasis in Python 3 had been on the removal of duplicate programming construct and modules so that there should be a one and preferably only one obvious way to do it. Python 3.8.1 is the latest version of Python 3. Okay. तो अभी तक हमने पढ़ा हाउ टू डिफाइन पाइथन और व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर, as well as we have already covered history of Python from the starting, from the name where it takes from the BBC shows Monty Python Flying Circus, so ठीक है वहां से, एंड कब पाइथन वर्जन 1 रिलीज हुआ 1994 में, कब 2 रिलीज हुआ 2000 में, और कब 3 रिलीज हुआ
2008. The point is to be remembered कि Python 3 जो है it is not compatible with Python 2. Okay. Now the question is why to study Python? Python ही क्यों सीखना है when there are lots of programming languages available? Almost 2000, more than 2000 programming languages are available in the world. Then why we must learn Python today for today's generation? There are so many reasons to study learn Python. Few of them are listed below. There are many reasons, बहुत सारे reasons हैं Python को सीखने के. कुछ रीजन जो है वो नीचे दिए गए हैं जैसे कि पाइथन एक सिंपल और इजी टू लर्न लैंग्वेज है इन रिस्पेक्ट टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा सी प्लस प्लस जिसके सिंटैक्टिकल जो सिंटैक्स होते हैं इतने कह लो कि समझना टफ होते हैं समझने में टफ होते हैं कि आप सिंटैक्स ही याद करते करते आपको 1 से 2 महीने चले जाते हैं बट हियर पाइथन पाइथन के जो सिंटैक्स होते हैं सिंपल इजी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह सिमिलर होते हैं so we can easily learn Python language in 15 to 20 days. There are so many reasons to study learn Python. Few of them are listed below. Python is simple and easy to learn language है. Python is extremely simple and easy to learn. It closely resembles English language. Python is a simple because it is open source. Python simple है क्यों? क्योंकि ये ओपन सोर्स हाई लेवल इंटरप्रेटेड एंड ब्लेस्ड विद अ लार्ज कम्युनिटी फर्दरमोर इन पाइथन वी डोंट हैव टू डील विद द कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स एज शोन बिलो अच्छा पाइथन का वर्ल्ड वाइडली पॉपुलर होने का एक कारण और भी है कि ये ओपन सोर्स है साथ ही साथ इसकी जो कम्युनिटी है ये बहुत ही बड़ी है और इस कम्युनिटी के द्वारा हर एक दिन कहीं मतलब बहुत सारे ऐसे पाइथन के स्क्रिप्ट्स या मॉड्यूल्स या फिर कह लो लाइब्रेरीज क्रिएट होते रहते हैं जो और फेलो पाइथन प्रोग्रामर्स को हेल्प करते हैं दैट्स व्हाई द रीजन पीपल चूज Python over any other programming language. Not only these feature, we have a lot of features we will discuss after this. Okay, Python is extremely simple and easy to learn. It closely resembles English language. Python is simple because it is an open source, high level, interpreted, blessed with a large community. Furthermore, in Python, we don't have to deal with the complex syntax as shown below. जावा का जो है यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड दिया है फॉर प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड साथ ही साथ पाइथन का भी दिया है now we can easily differentiate the syntactical complexity in both the languages. If we want to print a hello world in Java we have to write above 3 lines whereas in Python just 1 line is sufficient to print a hello world. Python, the second reason why people choose Python over any other languages as their beginner programming language. Python is a portable and Python portable है चाहे इसे आप Linux पे यूज कर लो चाहे इसे आप Mac OS पे कर लो और चाहे इसे आप Windows पे कर लो Python is supported by the most platform present in the industry today ranging from Windows to Linux to Macintosh और Solaris की बात कर लो चाहे प्ले स्टेशन की बात कर लो among others किसी भी बात ठीक तो ये रीजन था why people love to use Python as their beginner programming language. Python for web development आपने कभी सुना होगा कि Python जो है Django का नाम सुना होगा Django is a framework used for backend development through Python programming language जहाँ पे वेबसाइट के बैकएंड बनाने के लिए Django framework का यूज किया जाता है. Not only Django, there are a lot of framework which we can use. like Flask भी होता है और Django की बात कर ली, Pylons होता है. ऐसे वेब डेवलपमेंट में हम लोग यूज करते हैं. Python has an array of framework for developing websites. The popular frameworks are जो popular framework बताया अभी Django, Flask, Pylons. ठीक है, ये भी रीजन है. Python is used in machine learning and artificial intelligence. Most important for me because I am going to learn this, so I have to remember this always that why people love to study Python as their beginner programming language.
क्योंकि पाइथन जो है एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ओपन सोर्स होने की वजह से इसमें मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ढेर सारे मॉड्यूल्स, ढेर सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हो चुके हैं ड्यू टू द लार्ज कम्युनिटी which which have worked on this. Python is a popular language in machine learning as it can be used to build algorithm. अच्छा, मशीन लर्निंग में पाइथन का यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सिंपल अगर इंग्लिश लैंग्वेज है और मशीन लर्निंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होने के कारण अगर आप किसी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करोगे मशीन लर्निंग के लिए तो उसमें आपको सिंटैक्टिकल डिफिकल्टीज आएंगी, सर्कमस्टांसेस आएंगे ढेर सारे। You will not be able to understand what is going through that. But in Python, as it is a very simple beginner's programming language, resembles English language, so we can easily learn the tough topics like machine learning and artificial intelligence in Python. So Python is a popular language in machine learning as it can be used to build algorithm using statistics to allow computers to perform different actions. Some of the Python modules जो कि सपोर्ट करते हैं मशीन लर्निंग को, साइकेट लर्न हो गया, टेंसर फ्लो हो गया और ऐसे ढेर सारे हैं। Also, Python is quite useful in artificial intelligence with libraries such as Keras that deals with the neural network experimentation. Oh, अच्छा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी मदद करता है। जैसे एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है केरास जो कि डील करता है विद न्यूरल नेटवर्क एक्सपेरिमेंटेशन। अब इसमें डीप लर्निंग एक्सपेरिमेंटेशन भी आएगा। ओके, पाइथन इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग GUIs। तो पाइथन का यूज आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को बिल्ड करने के लिए भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम लाइब्रेरीज। जैसे कि एक लाइब्रेरी फेमस है टिक इंटर क्या नाम है इसका? आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट correctly. Python is a leading language of Python can be used to build a graphical user interface or desktop application. T-Inter is standard Python GUI. ये standard Python GUI that is included with the standard Mac OS, Linux, and Microsoft Windows install of a Python. There are simple multiple cross platform. अच्छा, सिंपल और मल्टीपल क्रॉस प्लेटफॉर्म GUI टूलकिट्स भी अवेलेबल हैं जैसे कि PyQt, PyShide, WX Python, Kiwi, etc. This also becomes the reason why people choose Python over any other programming language. Python is used in a data science. जैसा कि आपको पता है Python data science में भी यूज होता है। For what? For visualization, for data handling, for data cleaning, ऐसे ढेर सारे टास्क को करने के लिए we can use Python is the leading language of many data scientists. For years, academic scholars and private researchers were using the MATLAB. MATLAB क्या था भाई? MATLAB प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका यूज किया जाता था पहले मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए for scientific research, but it all started to change with the release of Python numerical engines such as NumPy and Pandas, two most widely used libraries for the data handling, data cleaning, like this. Python also deals with the tabular, matrix as well as statistical data, and it even visualizes it with popular libraries such as Matplotlib and Seaborn. तो आप विजुलाइज करने के लिए ऐसे ढेर सारी लाइब्रेरीज का यूज कर सकते हो जैसे मैटप्लॉटलिब एंड Seaborn. Now we are going to learn about the features of Python. Till now we have studied what is Python, history of Python, then why people choose Python as their beginners programming language rather than any other programming language. Okay, now we are going to discuss about the feature of Python, which we have already discussed earlier, but we are going through for a short revision. Okay, तो फीचर्स पाइथन के क्या क्या हैं? जैसे रीडेबल है, इजी टू लर्न है, फ्री है, ओपन सोर्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा,